हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का पार्ट 2। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नेचर, हैश फंक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड हाँ, आप कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन-सा पढ़ना है एंड एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, पहले हम इसको थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं, फिर इसका एग्जांपल लेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस हाँ, वीडियो देखो, देखते रहना, बीच में मत छोड़ो। देखो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इट इज हैंड रिटन, ये एक हैंड रिटन सिग्नेचर की तरह ही होता है नॉर्मल। बस क्या होता है कि इसको फोर्ज करना, मतलब इसका डुप्लीकेट निकालना सेंडर के लिए और रिसीवर के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। डिजिटल सिग्नेचर एक टेक्नोलॉजी को यूज करके क्रिएट किया जाता है, जिसको हम पब्लिक की एंड प्राइवेट की कहते हैं। इसमें जो पब्लिक की होती है वो इंफॉर्मेशन के डिस्ट्रीब्यूशन के काम आती है, मतलब जिसके पास पब्लिक की है ना, उसको वही दिखेगा जो कि हम दिखाना चाहते हैं, लेकिन प्राइवेट की लगाते ही उसको एक्चुअल डाटा उसके अंदर का दिखेगा। तो प्राइवेट की किसके लिए होती है, यूजर के लिए होती है, और यूजर जिसको जो कंटेंट दिखाना चाहता है उसके लिए होती है। फिर डॉक्यूमेंट शुड बी साइन फॉर लीगली वैलिडेशन, अगर हमको अपना जो डाटा है तो लीगल वैलिडेट करवाना है तो उसको हमें साइन करना होगा। कैसे साइन करना होगा, हैश फंक्शन से साइन करना होगा, ताकि हैश फंक्शन दोबारा से लगा करके उसकी हम इंटेग्रिटी जांच सके, टेस्ट कर सके। और अगर सिग्नेचर को हम ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें यही फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो देखो हैश फंक्शन क्या होता है, हैश फंक्शन एक तरीके की प्रोसेस होती है, एल्गोरिदम होती है, जो कि हमारे मैसेज के ऊपर हमें लगानी होती है। मैसेज को ये डाइजेस्ट कर लेता है। मैसेज डाइजेस्ट क्या होता है, हमारे मैसेज को, जो भी हमने मैसेज किया है उसको ये एक अल्फा न्यूमेरिक, मतलब नंबर्स में, सिंबल में, या फिर अल्फाबेट्स में कन्वर्ट कर देता है, कोड कर देता है एक तरीके से। ठीक है, तो मैसेज डाइजेस्ट जो होता है ना, हर मैसेज के लिए अलग अलग होता है। इफ एनीवन चेंज अ सिंगल नंबर, किसी इंसान ने एक नंबर भी अगर हमारे मैसेज में बदल दिया तो हैश फंक्शन जनरेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जो हमारा कोड था, और जो पहले वाला कोड था वो फिर से वापस नहीं आएगा। तो ये होता क्या है, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है जो कि हमारे डिजिटल डाटा को एक आउटस्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है फिक्स नंबर की कैरेक्टर्स में। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ये सारा डिजिटल सिग्नेचर और ये हैश फंक्शन कैसे वर्क करता है। देखो एक बंदा है, एक लड़का है माइक। माइक ने अपनी प्राइवेट की जनरेट करी, उसने क्या करा, एक मैसेज लिखा, क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, उसने एक मैसेज लिखा, उस पे लगा दी अपनी प्राइवेट की। सपोज उसने क्या करा, एक मूवी का नाम लिख दिया। ठीक है, उसने लिख दिया मूवी का नाम और उसने लगा दी उसमें प्राइवेट की। और जैसे ही हमने हैश फंक्शन रन किया तो वो नंबर्स में आ गया। सपोज वो आ गया XYZ फॉर्म में। अब वो पब्लिक की क्या है, माइक की, माइक की पब्लिक की है कि सामने वाले इंसान को वो फंक्शन क्या दिखेगा, XYZ के फॉर्म में ही दिखेगा। ठीक है, देखने वाले को वो XYZ के फॉर्म में ही दिखेगा। क्यों, क्योंकि वो उसकी पब्लिक की है। लेकिन जैसे ही हम चाहते हैं कि सामने वाले बंदे को ओरिजिनल बात पता चले, हम क्या करेंगे, उसको अपनी प्राइवेट की, प्राइवेट पासवर्ड शेयर कर देंगे। जैसे ही प्राइवेट पासवर्ड वो शेयर करेगा, उसको क्या होगा, हमारा एक्चुअल मैसेज दिख जाएगा। और एक्चुअल मैसेज दिख जाता है तो वही हमारा क्या होता है, हम डिजिटली वेरीफाइड उसको मान लेते हैं कि हाँ भाई ये हमारा डाटा जो था डिजिटली वेरीफाइड था। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या आता है इसमें, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सेक्शन 3A के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो सब्सक्राइबर होता है ना, अब कभी किसी भी टाइम अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए प्रोसीजर्स के, टेक्निक्स के थ्रू ऑथेंटिकेट कर सकता है, चेक कर सकता है कि ये सही है या गलत है, उसकी प्रामाणिकता चेक कर सकता है, ओरिजिनलिटी चेक कर सकता है, रिलायबिलिटी चेक कर सकता है। लेकिन किस मेथड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑथराइज्ड टू फिक्सिंग सच टाइप ऑफ सिग्नेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बता रखा है कि तुम इन तरीकों से जो है ऑथेंटिकेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कुछ भी तरीका इलीगल उठा के लेकर है तो वो फिर फाइन लग जाता है। यहाँ पर क्वालिफाइड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है, कोई अपना फिंगरप्रिंट लगा देता है, कोई अपनी फेस आईडी लगा देता है, कोई अपना आई का प्रिंट लगा देता है, आई स्कैन करते हैं ना। ठीक है, कोई मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट तरीके दे रखे हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमने अपना कोई बहुत ज्यादा खास हमारा डाटा था, उसको हमने इलेक्ट्रॉनिकली जो है लॉक करना था, तो हमने उस पर आई स्कैन लगा दिया। अब जब तक असली इंसान जिसने वो जनरेट किया है उसका आई का स्कैन उसमें नहीं लग जाएगा, आंख जब तक वो स्कैन नहीं करवाएगा तब तक वो खुलेगा नहीं। और किसी और इंसान ने खोलने की कोशिश की तो वो लॉक हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, जो भी हमने उस पर डाटा डाल रखा होगा वो हो सकता है उसमें। फिर रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कौन सा होता है, रिलायबल, देखो इस पर्पस के लिए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन के लिए तभी रिलायबल माना जाएगा अगर जो सिग्नेचर है, द सिग्नेचर क्रिएशन डाटा और ऑथेंटिकेशन डाटा आर विद इन द कंटेक्स्ट,
उसी कंटेक्स्ट में सिग्नेचर यूज किया जा रहा है जिस कंटेक्स्ट में उसको लिंक किया गया था। ठीक है, अगर हमने डाटा पढ़ने के लिए वहां पर लॉक लगाया था और डाटा को पढ़ने के लिए ही हम लॉक को खोल रहे हैं, ठीक है, तो ही वो रिलायबल माना जाएगा। अगर हमने उसमें कोई अल्टरेशन कर दी इंफॉर्मेशन में ऑथेंटिकेशन के बाद, तो और वो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पर कुछ बदलाव हुए, कुछ अल्टरेशन हुई है, तो वो जो है रिलायबल नहीं माना जाएगा। उसमें लग जाएगा कि हाँ भाई हमने कोई छेड़छाड़ करी अपने ओरिजिनल डाटा में। इफ इट फुलफिल सच अदर कंडीशन में बी प्रिस्क्राइब, या फिर वो कोई अदर कंडीशन को फुलफिल करता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताई हुई है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के रिलायबिलिटी के लिए, तो भी वो रिलायबल माना जाएगा। अब सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कब तभी हमारा सिक्योर माना जाएगा अगर उसकी जो प्राइवेट की है सिग्नेचर को अफेक्ट करते वक्त, लगाते वक्त सिर्फ और सिर्फ सिग्नेटरी के पास थी, ठीक है, और किसी के पास नहीं थी, या फिर जो प्राइवेट की है उसको हमने इस तरीके से संभाल के रखा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव लोगों के पास ही है जिसको कि हमने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि सब में बटी पड़ी है, कभी भी कोई भी डाटा चेंज कर देता है, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता है, वो चीज गलत होगी। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फिर किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई भी एप्लीकेशन या फॉर्म को फिल करना। किसके लिए? लाइसेंस के इशू करवाने के लिए, किसी परमिट के लिए, कोई रिसीप्ट डाउनलोड करने के लिए, गवर्नमेंट ऑफिस में पेमेंट करने के लिए। एग्जाम्पल, हम अपना आधार कार्ड बनवाना होता है तो ऑनलाइन फॉर्म भर देते हैं, पेमेंट करनी होती है टैक्स की, गवर्नमेंट को ऑनलाइन टैक्स पेमेंट कर देते हैं, आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी ऑनलाइन पे होने लग गए। तो ये सब हमारा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में आता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो बेनिफिट्स होते हैं इट हेल्प इन डिक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देखो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का पेन का, कॉपी का, इंसान का, सब चीज का खर्चा बचा रहा है ये। ऑनलाइन सब काम हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा झंझट करने की जरूरत नहीं है। इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, ये काम में ट्रांसपेरेंसी लेकर आ रहा है। इसमें क्या होता है, जब हमें दिख रही है सब चीजें कि हाँ भाई इतने का हमारा बिल है, यहाँ से यहाँ तक का, सपोज इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, अगर हम डिपार्टमेंट में जाके फिल करके आते हैं ना तो हमें प्रॉपर डिटेल्स नहीं मिलती, लेकिन ऑनलाइन एक एक चीज, कब कब हमने बिल भरा था, किस डेट को भरा था, कितने रुपए का भरा था, सब चीज का डाटा हमारे पास है। पास्ट का डाटा कभी भी उठा के देखा जा सकता है। प्रिवेंट प्रॉब्लम ऑफ मैन पावर शॉर्टेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की एक खूबी रही है हमेशा की कि यहाँ पर कभी भी एम्प्लॉयज जो होते हैं ना पूरे नहीं होते, लेकिन ऑनलाइन के काम ने क्या किया है, मैन पावर का काम कम कर दिया है, लोगों का काम कम कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक काम कर दिया है, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होती जा रही है। प्रिवेंट ब्राइबरी केसेस, घूस देते हैं जब लोग, ब्यूरोक्रेसी क्रिएट होती है, वो भी हटाई जा रही है। एक्यूरेसी बढ़ जाती है, ऑनलाइन काम में एक्यूरेसी ज्यादा आती है, गलतियों की गुंजाइश नहीं रहती। डाटा रिकॉर्डिंग, डाटा को रिकॉर्ड करना इजी हो जाता है। देखो, अब अगर सपोज आज 2024 चल रहा है, अब मुझे 2022 का अपना कोई रिसीप्ट निकलवानी है, तो अगर हम ऑफलाइन तरीके पे जाएं तो पता नहीं कितने रजिस्टर उन लोगों को ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, अपना इनपुट डाला और 2 सेकंड में हमारे पास डाटा आ जाता है। फिर रूल्स क्या होते हैं इसके, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि डिजिटली साइन होगा वो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में ऑथेंटिकेटेड माना जाएगा, और जो एप्लीकेशन होगी वो इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी सबमिट की जा सकती है। जैसे कि हम नेशनल वोट पोर्टल पे कि भाई हमें वोट बनवानी है अपनी, तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा फॉर्म आता है उसको फिल करवा देते हैं। या फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन पोर्टल पे हमें कोई कंप्लेंट डालनी है, कोई सजेशन डालना है, तो वो भी हम क्या करते हैं, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली डाल सकते हैं। अब लीगल रिकॉग्निशन क्या होता है रिकॉर्ड्स का, कोई भी इंफॉर्मेशन लीगल तभी मानी जाएगी, देखो अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो लीगल या सेटिस्फाइड तभी मानी जाएगी जब वो इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव होगी, और वो फ्यूचर में रेफरेंस के लिए, सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए एसेसिबल होगी, मतलब वो कभी भी इन्फॉर्मेशन जो है हम ले सकते हैं, कहीं से भी उठा सकते हैं। रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को जिस फॉर्मेट में वो जनरेट हुए थे, सेंड हुए थे या रिसीव हुए थे, उसी फॉर्मेट में रिटेन किया जा सकता है फ्यूचर में डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए या दिखाने के लिए, फ्यूचर टाइम में इस्तेमाल करने के लिए। बस क्या होना चाहिए उसमें, आइडेंटिफिकेशन की भाई किसने ये भेजा था, किस समय भेजा था, कहाँ से भेजा था, वो सब का रिकॉर्ड उसमें होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है वैलिडिटी, कोई भी डाटा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड होता है कब होता है, अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई कॉन्ट्रैक्ट में किया है, फिर चाहे उस कॉन्ट्रैक्ट में एक्सेप्टेंस हो, फिर हमें प्रपोजल दिया हो या रिवोकेशन हो जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, प्रॉपरली इन्फोर्सेबल भी होगा जैसे हमारे ऑफलाइन वाले कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और सभी पार्टीज इन्वॉल्व को उसी तरीके से बाइंड करेगा, ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो कुछ भी कर दिया, छोड़ दिया, तो